नमस्कार साथियों। बहुत सारी क्वेरीज थी कि हिमाचल जुडिशरी प्रीलिम्स का सिलेबस क्या है और किस तरह से हिमाचल जुडिशरी प्रीलिम्स को क्रैक किया जा सकता है। पैटर्न ऑफ क्वेश्चन कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या है और सोर्स ऑफ स्टडी क्या होना चाहिए। ठीक है। और किस तरह से अप्रोच कर आपकी होनी चाहिए टुवर्ड द जो क्रैकिंग ऑफ द प्रीलिम्स एग्जाम। तो वो सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। हिमाचल जुडिशरी का लास्ट लास्ट ईयर सिलेबस भी प्रीलिम्स का मेंस और प्रीलिम्स दोनों का चेंज किया गया था, कुछ सब्जेक्ट ऐड किए गए थे न्यू एडिशन के साथ। तो ये आपका सिलेबस है हिमाचल जुडिशरी का, अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हो। आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा किस तरह से आपने अप्रोच रखनी है, चाहे आप कोचिंग ले रहे हो या फिर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। देखो, सबसे पहले प्रीलिम्स जो एग्जाम है, यहाँ पे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, यहाँ पे 100 मार्क्स, मतलब 3 पेपर होते हैं। आपका सिविल लॉ 1 एंड सिविल लॉ 2 एंड क्रिमिनल लॉ। इसका सिलेबस भी हम डिस्कस करेंगे। सिविल लॉ 1 में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और कितने मार्क्स, वेटेज क्या रहेगा, एंड सिविल लॉ 2 एंड क्रिमिनल लॉ। एंड आपका जो टोटल क्वेश्चन है तीनों को मिला के आपको जो 3, आपका सिविल लॉ 1, सिविल लॉ 2 एंड क्रिमिनल लॉ, टोटल क्वेश्चन 150 होंगे। 50 क्वेश्चन सिविल लॉ 1, 50 क्वेश्चन सिविल लॉ 2 एंड 50 क्वेश्चन क्रिमिनल लॉ। देन 300 मार्क्स, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स को, तो 300 मार्क्स का आपका टोटल पेपर रहेगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं सिविल लॉ 1। सिविल लॉ 1 में पहले सिलेबस को समझते हैं कि सिलेबस क्या क्या है। सिलेबस आपका सीपीसी सिविल लॉ 1 में है, इंडियन एविडेंस एक्ट। अब मैंने यहाँ पे लिखा अप टू 31 दिसंबर 2025, क्योंकि आफ्टर दैट आपको पता होगा कि न्यू लॉ अमेंडमेंट हो चुका है, न्यू क्रिमिनल लॉ है जो आफ्टर 31 दिसंबर 2025 के बाद भारतीय साक्ष्य अधिनियम एप्लीकेबल होगा। अभी फिलहाल आपका इंडियन एविडेंस एक्ट है। इंडियन स्टैंप एक्ट, एचपी स्टैंपिंग स्पेशली, जो अमेंडमेंट्स है, हिमाचल प्रदेश कोर्ट एक्ट एंड स्पेसिफिक लीफ एक्ट। अब हम वेटेज की बात करते हैं। तो अगर इसमें दो जो है, इंडियन एविडेंस एक्ट है और सीपीसी है। इंडियन एविडेंस एक्ट और सीपीसी, देखो जनरली तो यहाँ पे 15 15 क्वेश्चन, तो आप ये रखो कि मिनिमम 15 तो आना है यहाँ पे। लेकिन लास्ट 2 ईयर से हमने ये देखा है कि समटाइम यहाँ से 20 क्वेश्चन और यहाँ से फिर ये 12 के आसपास क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है। और सब टाइम यहाँ पे 20 क्वेश्चन, यहाँ पे 12 या 13 के आसपास। तो मतलब हो सकता है 15 15 मिनिमम भी हो सकता है, और आपका 20 रेशो इस तरह से वो वेरी करता रहेगा। देन एचपी अमेंडमेंट जो है, सॉरी, इंडियन स्टैंप एक्ट जो स्पेशली जो एप्लीकेबल इन द स्टेट ऑफ एचपी, यहाँ से आपको 8 क्वेश्चन, 5 to 8 आप रख लो। फिक्स नहीं हो सकता है, क्वेश्चन वेरी कर जाते हैं। हिमाचल कोर्ट एक्ट 2 to 3 क्वेश्चन, समटाइम 2, समटाइम 3, एंड स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 5 to 8। ठीक है। वो डिपेंड करता है, अगर एसआरए से, स्टैंप एक्ट से आपको ज्यादा पूछेंगे तो एसआरए से थोड़ा सा कम हो जाएगा, एसआरए से ज्यादा पूछे स्टैंप एक्ट से कम हो जाएगा, या फिर कभी सीपीसी पे वेटेज दे दिया। इस तरह से आप एक पैटर्न को लेके नहीं चल सकते कि 15 क्वेश्चन आने ही आने हैं। वो वेरी कर सकते हैं, बट यस, 12, 13, 15 इसके अराउंड आपको एविडेंस एक्ट और वेटेज रहता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं सिविल लॉ 2। सिविल लॉ 2 में क्या वेटेज रहता है, यहाँ पे इक्वल वेटेज रहता है, 10 10 क्वेश्चन। ठीक है। 10 क्वेश्चन आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, 10 क्वेश्चन आपका हिंदू लॉ, 10 क्वेश्चन आपका लिमिटेशन से और डीपीएस से एंड अर्बन। मे भी वेरी कर सकता है, जैसे लास्ट टाइम थोड़ा सा वेरी कर गया था। सब टाइम मान लो सपोज यहाँ से 10 आ गए, यहाँ से आपको 10 आ गए, यहाँ से 8 आ सकते हैं। इस तरह से वेरी भी हो सकता है, बट फिर भी आप 10 10 क्वेश्चन का रख लो, वेटेज इक्वल ही है यहाँ पे। एंड देन नेक्स्ट आपका, अगर हम बात करें, तो वो है आपका क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ में लास्ट टाइम सिलेबस थोड़ा सा चेंज हो गया, मतलब वो काफी सारे सब्जेक्ट जो माइनर एक्ट है यहाँ पे ऐड किए गए। जैसे आईपीसी अगर हम बात करें, ये भी आईपीसी 31 दिसंबर 2025 तक है। आफ्टर दैट आपका भारतीय न्याय संहिता एप्लीकेबल हो जाएगा। अप टू 31 दिसंबर 2025, आफ्टर दैट आपका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एप्लीकेबल होगी। ठीक है। बट फिलहाल अभी इंडियन पिनल कोड एंड सीआरपीसी ही है। तो देन अगर हम आईपीसी की बात करें, यहाँ से भी 15 15 क्वेश्चन का वेटेज रहता था। ठीक है। बट अब वो 15 का नहीं रहेगा, क्योंकि लास्ट टाइम आपका क्या है कि सिलेबस माइनर एक्ट यहाँ पे ऐड किया गया, जैसे पोक्सो, डीबी एक्ट एक्सेट्रा।
उसकी वजह से वेटेज यहाँ पे कम हो जाएगा। यहाँ पे मे बी 10 to 12 आप रख सकते हो, यहाँ पे 10 to 12 रख सकते हो, मे बी और भी लेस हो सकते हैं या सेम रह सकता है। यहाँ पे आपका 3 to 5 क्वेश्चन, जब जब तक अनअमेंडेड था सिलेबस तब तक 5 क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब आप 2 3 या 5, मे बी 5 तो मुश्किल है, बट 2 and 3 क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। एचपी जो आपका स्पेशल लोकल एक्ट है, यहाँ से आपका 3 to 4 क्वेश्चन, एंड यहाँ से भी आपका 2 से 3 क्वेश्चन, यहाँ से भी 2 से 3 क्वेश्चन। ठीक है, इतना आपका वेटेज रहेगा। अब बात करते हैं, अब जो मॉड्यूल यहाँ पे ऐड किया गया जुडिशियल सेंसिटिविटी सेक्सुअल ऑफेंसेस के रिगार्डिंग, लास्ट टाइम जो प्रीलिम्स हुआ था उसमें काफी क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे। ठीक है, अब ये तो मेंस के लिए भी आपको प्रिपेयर करना है। जब हम मेंस के बारे में डिस्कस करेंगे तो मैं इनको इलेबोरेट होकर डिस्कस करूंगा कि आपको किस तरह से अप्रोच करना है यहाँ पे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से सब्जेक्ट है जो माइनर एक्ट है, माइनर लॉ में है, जो आपको डायरेक्ट रीड करने हैं आपका प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। तो वो है पोक्सो। पोक्सो से आपके जैसे अब 2 क्वेश्चन रख लो। ठीक है, आप यहाँ पे जेजेएक्स से 2 क्वेश्चन रख लो, डीवीएक्स से 1 क्वेश्चन, इस तरह से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ से। ठीक है, वो बैरी भी कर सकता है, हो सकता है मान लो पीएनडीटी एक्ट से पूछे ही ना, हो सकता है पोक्सो से 4 क्वेश्चन पूछ ले। ठीक है, हो सकता है डीवीएक्स से 3 क्वेश्चन पूछ ले, लेकिन आपको ये रीड करने ही पड़ेंगे। तो डायरेक्ट आपको फोकस करना है। तो बाकी आपको विशाखा गाइडलाइन, जजमेंट बेस्ड पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो अब इन जो यही सिलेबस आपका मेंस का है, मेंस का भी सेम सिलेबस है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, देखो अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे लोकल एक्ट है आपका एचपी, सॉरी सिविल वन, सिविल वन में आप देखोगे यहाँ पे स्टैंप एक्ट है, एचपी कोर्ट एक्ट है। ठीक है, ये दो है, A2 मतलब 10 क्वेश्चन इसमें से आएंगे। तो आप लोकल एक्ट को यहाँ बाईपास नहीं कर सकते, यहाँ पे इक्वल वेटेज रहेगा। तो यहाँ पे 10 क्वेश्चन दोनों में से अगर देखोगे आप आ जाएंगे। ठीक है, बाकी तो चलो आपका पंजाब में भी आता है, बाकी मेजर आपका हरियाणा में भी आता है, आईपीसी एविडेंस राजस्थान में भी आता है। लेकिन जो यहाँ के लोकल है, एचपी स्टैंप एक्ट है, ये शायद ही किसी सिलेबस में होगा, हिमाचल में है। एचपी स्टैंप एक्ट है और एचपी कोर्ट एक्ट है, यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, 8। अगर अगर मान लो सपोज 8 आ गए, यहाँ से 2 आ गए, तो कितने हो गए, 10। तो यहीं पे आपके टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं, 50-50, आउट ऑफ 50 आपके 10 क्वेश्चन आपके कवर कर रहे हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे हम बात करें, यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ भी 10 क्वेश्चन आपका लोकल एक्ट से आ रहा है। और एचपी अर्बन रेंट कंट्रोल वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम पर्पस एंड आपका मेंस पर्पस। एंड लिमिटेशन छोटा सा है, अब क्या प्लान रहेगा, किस तरह से करना है, वो थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा। हिंदू लॉ बेरक पे फोकस करो। एंड देन नेक्स्ट आपका यहाँ पे आपका लोकल एक्ट का वेटेज ज्यादा रहेगा। जैसे आपका लोकल एक्ट मीन्स जो आपका लोकल लॉज या जो स्पेशल लॉज है, इंडियन स्टैंप एक्ट की बात करें जो एचपी में एप्लीकेबल, मतलब अगर 3 क्वेश्चन इन तीनों से आगे तो 9 क्वेश्चन ये हो गए। ठीक है, आपका एनआई एक्ट से अगर 2 क्वेश्चन आ गए तो 11 क्वेश्चन का वेटेज यहीं पे रहता है। बाकी सीआरपीसी, इंडियन पिनल कोड तो सब जगह आता है, मेजर सब्जेक्ट है। नेक्स्ट जो मॉड्यूल है, मॉड्यूल में से मान लो सपोज आपके 10 क्वेश्चन ये कवर करता है। मेरे ख्याल से लास्ट टाइम भी ऐसे था कि 10 से 12 क्वेश्चन थे, और काफी केस लॉ बेस्ड थे पोक्सो वगैरह से। तो आपको यहाँ पे आपको 10 क्वेश्चन ये है, और ऊपर मैंने लोकल एक्ट के बता दिया आपको 11 क्वेश्चन, तो 20 क्वेश्चन तो ये हो गया। माइनर और लोकल एक्ट मिला के सिर्फ क्रिमिनल लॉ की बात कर रहा हूँ, तो 20 से 25, 22 से 25 क्वेश्चन आपके लोकल एक्ट और माइनर से। रेस्ट जो 25 क्वेश्चन है वो आपका आईपीसी और सीआरपीसी और एनआई एक्ट से आएगा। ठीक है, तो 25 हाफ ऑफ वेटेज है, लोकल एक्ट प्लस माइनर एक्ट, क्रिमिनल लॉ की बात कर रहा हूं मैं, 25 क्वेश्चन, एंड 25 आपका इंडियन पिनल कोड एंड सीआरपीसी। अब आपका पैटर्न कैसा रहता है, फिर हम पैटर्न को समझते हैं। तो सिलेबस था, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आप पीडीएफ देख सकते हैं। अब इंस्टीट्यूट के ऐप पे भी आप देख सकते हैं, वहां पे भी वीडियो मिल जाएगा, और पीडीएफ भी वहां पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। देन अब जो क्वेश्चन पैटर्न होता है हिमाचल का, देखो हर एक स्टेट का, ईच एंड एवरी स्टेट का एक डिफरेंट पैटर्न होता है। हरियाणा का अपना पैटर्न है, पंजाब का अपना पैटर्न है। आपको पहले पैटर्न समझना होगा। यहाँ पे बेरक बेस्ड क्वेश्चन, कुछ बेरक बेस्ड क्वेश्चन आता है जो ईच एंड एवरी स्टेट में पूछे जाते हैं। दे विल बेस्ड ऑन जो बेरक बेस्ड है, सेक्शन डायरेक्ट, सेक्शन डायरेक्ट की डायरेक्ट डिक्लेरेशन कौन सा है, आइडेंटिफिकेशन परेड कहाँ पे, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। मैचिंग वाले, जो कॉलम मैचिंग वाले यहाँ पे काफी पूछे जाते हैं हिमाचल में। और क्लॉजेस,
आपको डायरेक्ट पे इतना फोकस होना चाहिए कि क्लॉज के बारे में भी पता होना चाहिए। समटाइम जैसे मान लो सपोज आपका सेक्शन 8 ऑफ एस आ रहे हैं, तो उसके जो फोर है, फोर पार्ट है, ABCD, चारों बिल्कुल पूरे डायरेक्ट से आ जाएंगे, क्लॉजेस से भी पूछे जाते हैं, समटाइम एक्सप्लेनेशन से पूछे जाते हैं क्वेश्चन, और इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो इलस्ट्रेशन मतलब जो डायरेक्ट इलस्ट्रेशन है वो आपको रीड करनी है। अब अप्रोच क्या करना है, डायरेक्ट पे फोकस करो। डायरेक्ट जैसे आपका हिंदू मैरिज एक्ट है, हिंदू सक्सेशन एक्ट है, पूरे डायरेक्ट बेस्ड आते हैं और केस लॉ बेस्ड आते हैं। तो आपको वहां पे इतना कॉन्सेप्चुअल नहीं पूछा जाएगा, एक आधा क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल होगा, बाकी अब डायरेक्ट है। HP रैंक कंट्रोल एक्ट है, डायरेक्ट अच्छे से करो, डायरेक्ट से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक आधा केस लॉ हो सकता है। ठीक है, और लिमिटेशन एक्ट है, जो स्मार्ट स्टडी करनी है आपको, लिमिटेशन एक्ट है, डायरेक्ट करो। ठीक है, एंड देन कॉन्सेप्ट बेस्ड। अब जो कॉन्सेप्ट बेस्ड है, अब मान लो सपोज आपका टोटल यहाँ पे 50 क्वेश्चन आते हैं सिविल लॉ वन में। अगर हम सिविल लॉ वन की बात करें, तो सिविल लॉ वन में हम इसको डिवाइड करते हैं डायरेक्ट बेस्ड, उसके बाद डिवाइड कर कॉन्सेप्चुअल। सो अब डायरेक्ट बेस्ड मान लो सपोज फॉर एग्जांपल 15 क्वेश्चन, 15 to 18 क्वेश्चन डायरेक्ट बेस्ड होंगे। तो यहीं पे आपका 15 18 में भी वैरी कर सकता है, 20 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है, या फिर 15 से कम भी हो सकता है। बट इतने आपका मिनिमम होंगे ही होंगे 15 क्वेश्चन डायरेक्ट। तो यहां से मैंने 15 रख लिए। ठीक है, यहाँ पे आपका कॉन्सेप्चुअल ये 10 क्वेश्चन होते हैं, 10 से 12 क्वेश्चन रख लो जो कॉन्सेप्ट बेस्ड पे होते हैं। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट बेस्ड के लिए क्या चाहिए आपको, इंटरप्रिटेशन, आपको नोट्स चाहिए, आपको टेक्स्ट बुक पढ़ो। ठीक है, या फिर कोई कोचिंग वाले नोट्स है तो उनसे ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, जैसे मान लो सपोज CRPC में मैंडेटरी प्रोविजन नहीं है आपका 154 FIR, तो वहां पे ललिता कुमारी जजमेंट उस बेस्ड पे है। तो ऐसे ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं जो बेस्ड हो, उसको कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी बोलते हैं। जैसे डाइंग डिक्लेरेशन सोल्ड बेसिस हो सकता है, कन्विक्शन का नहीं हो सकता, आंसर इज यस। तो देन ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी होनी चाहिए। लॉ, केस लॉ बेस्ड कुछ होते हैं, केस लॉ बेस्ड तो हिमाचल में केस लॉ भी काफी पूछे जाते हैं आपका, खासकर सिविल लॉ 2, अब तो सिविल लॉ 1 में भी एविडेंस, CRPC, CPC इन। ठीक है, हिंदू लॉ, कॉन्ट्रैक्ट, काफी केस लॉ बेस्ड पूछे जाते हैं। तो ये भी आपका 10 क्वेश्चन के आसपास आपका केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं। फिर यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो जो अमेंडमेंट होती है, अमेंडमेंट आपका आपका अमेंडमेंट के अंदर क्या क्या आता है, देखो एक तो लेटेस्ट अमेंडमेंट जैसे IPC के लिए अमेंडमेंट हुई है, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट हुई है, या फिर आपका NI एक्ट की अमेंडमेंट है। ठीक है, किसी भी तरह की जो भी अमेंडमेंट हुई है, तो उन अमेंडमेंट, जो वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट एक्ट एक्सेट्रा, उसमें अमेंडमेंट हुआ है, उनकी कमेंसमेंट डेट। ठीक है, और कमेंसमेंट डेट प्लस कौन कौन से सेक्शन अमेंड हुए, चाहे वो एविडेंस एक्ट का 154 से पूछा जाए कब अमेंडमेंट हुआ था। ठीक है, कब सब्स्टिट्यूट किया था, सारे से क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो ये क्वेश्चन भी मुझे लगता है कि 5 to 8 क्वेश्चन ये रहते हैं आपका अमेंडमेंट बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, बाकी आपको जैसे CRPC विद इफेक्ट फ्रॉम कमेंसमेंट कब हुआ वो अपने आप में पता होना चाहिए। और साथ में डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जो डेफिनेशन होती है सेक्शन 2 से 3 या 4 क्वेश्चन वो आते हैं। तो इस तरह से अपना पैटर्न होता है। कुछ होता है मिसलिनियस, जो ना आपको आपको मतलब आपने वो रीड भी नहीं किए होते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो आपको लगता है अनएक्सपेक्टेड है, बेरक के अंदर भी हम सारी चीजें रीड नहीं करते हैं, समटाइम मिस हो जाता है। तो कुछ 5 6 क्वेश्चन ऐसे आते हैं, वो फिर आपकी स्टडी पे डिपेंड करता है कि अगर आपने बेरक को अच्छे से किया है, नहीं किया है, या फिर थोड़ा बहुत पढ़ा हो तो ठीक है। अब सोर्स क्या रहेगा आपका, अब कैसे आपने प्रेपरेशन करना है। सबसे पहला सोर्स है आपका बेरेक्ट। बेरेक्ट से बहुत सारे क्वेश्चन कवर होते हैं, मैंने तो 15 to 18 बोला। हो सकता है बेरेक्ट के बेस जो आपका मैंने कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी या आपका अमेंडमेंट, ये सारे अमेंडमेंट भी तो बेरेक्ट बेस्ड ही है। तो आपको बेरेक्ट पे अच्छे से करना है, कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन बेरेक्ट बेस पे ही हो गए। ठीक है, जो बेरेक्ट से कवर है, कई बार 35 क्वेश्चन भी बेरेक्ट से, अमेंडमेंट्स भी उसमें कवर है, सब चीजें उसमें कवर हो जाती है। और लॉट ऑफ प्रैक्टिस होनी चाहिए MCQs की। तो MCQs के लिए अगर आप तो कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया हो कोई, या टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया, तो वहां से आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। बट फिर भी आपको अपने लेवल पे भी सिंगल की बुक है, तो सिंगल की MCQs की आती है, इनकी 4 वॉल्यूम में भी आते हैं, कंबाइंड भी आती है, तो उसको आप ले सकते हैं। परीक्षा मंथन की है, यूनिवर्सल की है, बहुत सारी बुक्स है लॉ एंड जस्टिस के। बट मुझे लगता है सिंगल वन ऑफ बेस्ट बुक है। बट अब सिंगल को पढ़ने का तरीका, या फिर परीक्षा बंधन, या किसी भी बुक को पढ़ने का तरीका, ठीक है, क्या है, आपको ये देखना है कि हमारा पैटर्न क्या है। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करनी है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि सिंगल जब कवर करेगा वो हिमाचल के क्वेश्चन कवर नहीं करेगा। वहाँ दिल्ली का पैटर्न भी होगा, हरियाणा का होगा, पंजाब का, और आप सारी चीजें कर रहे हो, तो वहीं पे आपका लैक हो जाता है। इसलिए जब टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करते हो कहाँ पे,
अब जो भी टेस्ट सीरीज आपको करवा रहा है वो अपना पूरा स्टडी करने के बाद, पूरा पैटर्न समझने के बाद टेस्ट सीरीज, तो आप सिंगल के साथ और एमसीक्यू के साथ टेस्ट सीरीज भी कहीं ज्वाइन कर सकते हैं, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हो या जो भी टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करते हैं। नोट्स, आपके कोचिंग नो कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी, तो आपको कोचिंग नोट्स, आप नोट्स आपके सेल्फ स्टडी से बनाए हो या टेक्स्ट बुक भी आप, अगर आपने टेक्स्ट बुक की हेल्प लेना चाहते हो। टेस्ट सीरीज, देखो लास्ट में क्या होता है कि आपको टेस्ट सीरीज जरूरी ज्वाइन करना होता है, तो आप जैसे मॉक टेस्ट देना होता है, फुल मॉक टेस्ट, सब्जेक्ट बाय मॉक टेस्ट। इससे क्या होता है, प्रैक्टिस होती है। जैसे एडवर्टीजमेंट का वेट मत करो, जैसी एडवर्टीजमेंट आती है आफ्टर दैट जितने भी एमसीक्यूज है उतना उनकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, ताकि आपका एक अप्रोच रहे। पहले तो आप जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है उनको देखो, उनको सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो। क्योंकि उससे क्या होगा, आपको पता लग जाएगा एचपीएससी क्वेश्चन कैसे पूछे, हिमाचल जुडिशरी में क्वेश्चन कैसे पूछा, ट्रेंड क्या है पूछने का। अगर आपको मतलब यू हैव टू फोकस, उनका माइंड को रीड करना पड़ेगा। एचपी जुडिशरी किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है, जब आपको एक पैटर्न समझ आ जाए कि वेरक्ट में मुझे कौन सा पार्ट, वेरक्ट से क्या क्या क्वेश्चन पूछे थे, फिर आपको समझ आएगा कि किस सेक्शन से किस तरह का एमसीक्यूज बन सकता है। ठीक है, और केस लॉ ऑब्वियसली, जब एमसीक्यूज करोगे आप तो केस लॉ भी आप करोगे, तो उनको नोट डाउन कर दो, बोले नोट बना दो। ठीक है, अपना बेरक्ट को जितनी बार कर सकते हो उतनी बार करो, 7 टाइम रिवीजन, 10 टाइम, मेरा पैटर्न रहता है कि 10 टाइम रिवीजन होना चाहिए, 7 to 10 टाइम। ठीक है, तब आप बेरक्ट पे कमांड करते हो। जितना बेरक्ट पे कमांड करोगे उतना आप प्रीलिम्स क्लियर करते जाओगे। ठीक है, बाकी आप टेस्ट सीरीज के लिए कांटेक्ट कर सकते हो हमारे इंस्टीट्यूट में भी। हिमालयन जुडिशियल कोचिंग इंस्टीट्यूट की ऐप है, गूगल पे स्टोर से आप या ऐप स्टोर से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। टेस्ट सीरीज रहती है। अब स्पेशल टेस्ट सीरीज, देखो टेस्ट सीरीज आप कहीं भी ज्वाइन कर सकते हो। हमारे पास स्पेशल क्या है, यूनिक क्यों है इस टेस्ट सीरीज, बिकॉज यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज होती है। ठीक है, सब पहले तो सब्जेक्ट वाइज प्लान होता है हमारा, जो स्टार्ट हो रहा है 5 नवंबर से प्लान स्टार्ट हो रहा है टेस्ट सीरीज का, आपका प्रीलिम्स और मेंस बोथ। ठीक है, जनरली आपको टेस्ट सीरीज ऐसे मिलेगी कि 1 वीक में एक टेस्ट होगा या आईपीसी का कंबाइंड 2-3 टेस्ट होगा। नो, यहाँ पे एक शेड्यूल आपको दिया जाएगा, शेड्यूल में आपको पूरा पैटर्न दिया जाएगा, किस पैटर्न, इस सेक्शन मान लो सेक्शन 1 to 75 एक दिन का, तो इसी में से एमसीक्यूज हम सेट करेंगे 1 to 75। ठीक है, उसके बाद जैसे आईपीसी का रख लिया, उसका पूरा आईपीसी वैसे कवर किया जाएगा, सीआरपीसी कवर किया जाएगा। तो 60 डेज, 60 के आसपास डेज के आपका टेस्ट सीरीज चलेगी, जिसमें पूरा आपका एक तरह से कंप्लीट हो जाती है। और साथ में फिर नेक्स्ट मॉक टेस्ट। अगर आप अभी ज्वाइन करते तो आप जब तक आपका एग्जाम नहीं होता तब तक आप टेस्ट सीरीज करते रहोगे। तो जितनी आप टेस्ट सीरीज आप करोगे और साथ में आंसर की आपको प्रोवाइड की जाएगी, उतना आप प्रैक्टिस आपका इम्प्रूव करते जाओगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको प्रेपरेशन करना है। मैंने आपको बता दिया पैटर्न क्या रहता है, किस तरह से करना है, ज़्यादा फोकस कहाँ करना है, कौन से सब्जेक्ट आपको अच्छे से करने हैं। ठीक है, बाकी नेक्स्ट अब मैं मेंस के लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगा मैं, क्योंकि मेन के का वो डिफरेंट रहता है, मेन का पैटर्न डिफरेंट है, वहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, किन सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।